गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ, दिव्याशीष आश्रम, सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। तो हमारा जो यहाँ हम जो दिव्याशीष आश्रम को हमने स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ एनडीएस बोलते हैं, आध्यात्मिक केंद्र, न्यू डाइट सिस्टम का आध्यात्मिक केंद्र है। तो यहाँ हमने आवास भी बनाए हैं। आके साधक क्या रह के जो जो क्रोनिक डिजीज है वो रह के आके अपना साधना करके ठीक होके जाते हैं। तो ऐसे ही अभी हमारे पास सूरत से आए हैं और सूरत से हमारा देवी जी है, वो जो महेंद्र जी की धर्म पत्नी है देवी जी। तो इनको यहाँ 10 दिन से हैं। तो यहाँ क्या किए इन्होंने कि उनका जो आस्थमा दमा थी दमा, तो इसमें उनको कितना लाभ हुआ उन्होंने बताएंगे खुद अपने मुख से कि कैसे करे क्या करे और यहाँ का क्या लाभ हुआ, क्या फर्क है यहाँ आके उनको दूसरों से दूसरे शिविर से दूसरा शिविर भी उन्होंने अटेंड किए थे और यहाँ का भी अटेंड करे तो इनमें इनको क्या फर्क लगा। तो ये बात इन्होंने बताएंगे क्या सीखे, नया क्या सीखे। तो बताइए देवी जी आपने। श्रद्धे देवी चौहान साहब को नमस्कार, श्रद्धे आनंद को नमस्कार और भाई श्री सुरेश भाई को नमस्कार। मैं सूरत के पास मरोली छोटा गांव है, वहाँ की रहने वाली। यहाँ पिछले 10 दिनों से दिव्याशीष आश्रम में हूँ और 99 में मुझे 22 साल पहले अस्थमा की बीमारी थी। उस समय अपने को कोई पता नहीं था, तो हम देसी विलायती दवा से ठीक हुए थे। फिर सर्विस करते थे, चलते रहे, पता नहीं कब क्या बीमारी आती थी, दवाई ले लेते थे और अपना काम चलाते। यहाँ आने से पहले हमने सिद्धपुर में 10 दिन की अंगूर शिविर भरी थी। वहाँ भी गुरुदेव जी को सुना था, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको सुने थे। लेकिन सही बात बताएं तो दिव्याशीष आश्रम में आके हमें पता चला कि ये तप सेवा सुमिरन का सही अर्थ में आध्यात्मिक केंद्र है ये। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो इतना ऊर्जामय है कि हमें यहाँ आते ऐसा लगता है जैसे कि आधा बोझ तो हम अपने घर ही छोड़ा है। और यहाँ माता जी ने जो तप किया है सालों से, उस तपोभूमि के अंदर माता जी की जो ऊर्जा है वो ही चारों तरफ फैली है। और उसी ऊर्जा को जब माता जी की आंख में आंख मिला के जब सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी ऊर्जा जैसे हमारे अंदर आ रही है। तब से सुमिरन का सही अर्थ तो यहाँ आके पता चला। तब का अर्थ है कि हमें पहले अपने आप को क्योर करना होगा। हम तंदुरुस्त होंगे तो किसी और को सेवा कर सकेंगे। तो पहली बात तो मैं आई, उससे पहले मुझे एलोपैथी दवा करनी पड़ती थी। वो अंगूर शिविर किया था ना, उसके बाद भी सितंबर 2021 में दमा का इतना बड़ा दौरा आया कि नाइट में ही, रात को ही हमारे बच्चे ने हम हॉस्पिटल ले गए और अभी आपको दवाई करनी है। दवाई किया, ठीक है, 5 दिन की दवाई ले ली। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जब इसको तप सेवा सुमिरन का पूरा फॉलो करूँगी तो जरूर बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि दर्द दवा मुक्त दुनिया है और जब दर्द और दवा मुक्त की दुनिया में आए हैं तो उन्हें हमें 100% फॉलो करना ही होगा। यहाँ आने के बाद दूसरा क्या पता चला कि उपवास कैसे करते हैं, निर्जला कैसे किया जाता है, निर्जला का सही अर्थ क्या है। निर्जला करना तो आसान है, दिन में 8 बार आप एनिमा ले लो और निर्जला कर लो। लेकिन दूसरे दिन आप छोड़ते समय क्या सावधान रखोगे, वो माता जी के मुख से सुने और उसको हमने फॉलो किया। यहाँ आने के बाद एक दिन निर्जला किया, एक दिन वो जूस पर रहे, एक दिन निर्जला के, एक दिन जूस पर रहे। फिर पिछले 2 दिनों से माता जी के हाथ का बना हुआ महाप्रसादी ले रहे हैं। अब तो आपने 4 दिन निर्जला करे, हाँ। 4 दिन जूस पे रहे और 2 दिन हमारे हाथ का महाप्रसाद जो सन कुक फूड हम बनाते हैं, गवर्नमेंट फूड, वो आपने थोड़ा लेंगे बोल के लिए, पता लगेगा बोल के लिए। तो आपने पहले थोड़ा बीच में पका वाला शाम के टाइम में भोजन कर लिए थे, शुरू कर दिए थे। उसके कारण आपको थोड़ा दमा का ये अटैक आ गई, क्योंकि पूरी तरह आपका क्योर नहीं हुआ था। तो अभी आप यहाँ आके
उपवास सीखे और एनिमा एनिमा का बारे में आप क्या बताएंगे? एनिमा कैसे करते थे, यहाँ कैसे सिखाया गया? एनिमा वहाँ तो ऐसे कहते थे कि पानी डाल दिया, जैसे ही आपको फोर्स आए पानी निकल गया और आप दो बार तीन बार आप एनिमा कर दो दिन में। लेकिन यहाँ आने के बाद बताए कि आप एनिमा करने से पहले पेट पर गीली पट्टी रखो, धूप स्नान करो और पेट पर रखो, गले पर रखो, सिर पर रखो, उससे आपको एनिमा से ज़्यादा फायदा होगा। वो हमने किया, धूप स्नान किया। उसके बाद जब एनिमा करते तो पता चला कि ये एनिमा से वो गीली पट्टी से हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है। मल निकला? हाँ, मल निकला। और दूसरा बैठने का बताया कि वो तो पानी लेके हम चढ़ा के 2 मिनट वापस निकल आते थे। यहाँ बोले कि पानी धीरे धीरे स्लोली अंदर जाने दो, फिर आप 15 मिनट पानी को रोक के रखो, जितना हो सके उतना होल्ड करो, और उसके बाद आप जब बैठक पर बैठो तो कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट जब तक आप बैठो धीरे धीरे निकलता रहेगा। वो मैंने खुद अनुभव किया है। पहले 1-2 बार 4 बार पानी डालती थी, निकल जाता तो 10 मिनट में वापस लौट आती थी। अब हम कम से कम 50 मिनट 55 मिनट टॉयलेट में बैठते हैं और धीरे धीरे निकलता है। पता नहीं किस जिंदगी का कचरा भरा हुआ पड़ा है जो अब निकल रहा है। जब वहाँ बैठते हैं ना, 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद फिर से निकलता है, 4 मिनट के बाद फिर से। इसलिए मैं सबको साधकों को बोलना चाहती हूँ कि एनिमा करने में हड़बड़ी मत करो। वैसे यहाँ बताया है वैसे आप एनिमा धीरे धीरे पानी चढ़ाओ और उसके बाद हाँ 20 मिनट आपसे होल्ड उतना होल्ड करो। मैं आप 15 मिनट होल्ड कर सकती हूँ पानी को, उसके बाद मैं जाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ और वहाँ भी 20-25 मिनट बैठती हूँ। तो एक बारी को खाली करने में आपको कम से कम 40 मिनट? हाँ, 40 मिनट लगते हैं। वो सवेरे उठते पहले पानी डाल के फिर वापस अपना काम कर लेते हैं, जैसे दातुन करना है, वो कुछ करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद जब फोर्स आता है तो चले जाते हैं अंदर और वहाँ 20-25 मिनट बैठते हैं। तो आप यहाँ दवाई कुछ लिए क्या? यहाँ आने के बाद नहीं ली। वैसे मैं अभी बताने वाली थी कि अजवाइन और उसको क्या बोलते हैं, भीमसेनी कपूर, उसकी पोटली बना के रखती थी मैं। जब भी मुझे सांस में तकलीफ होती थी तो थोड़ा लेके सूंघ लेती, 2 मिनट सूंघने के बाद मेरी सांस खुल जाती थी। यहाँ आने के बाद एक तो यहाँ का वातावरण बढ़िया है, प्योर यहाँ वो शुद्ध वायु मिल रही है और मुझे कभी वो पोटली सूंघने की जरूरत नहीं पड़ी। कपूर और अजवाइन की पोटली सूंघने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी और हो सकता है उतना मैं यहाँ बनता है उतना मैं काम भी कर लेती हूँ। हाँ, सेवा भी करते हैं और सुमिरन भी करते हैं। सेवा भी काफी दिए इन्होंने, शारीरिक सेवा बहुत दिए और ध्यान सुमिरन भजन किए, कीर्तन भी करे और उत्सव भी मनाए इधर। तो तब सेवा सुमिरन तीनों को इन्होंने साथ साथ इधर करे। अब प्रकृति का बीच में रहे, प्रकृति के साथ जुड़े रहे, उसी का ऑक्सीजन फुल ऑक्सीजन को लंबा सांस लेके लॉन्ग ब्रीथिंग करे। तो इनको इसी से फायदा हुआ और भोजन मिनिमम अमाउंट में लिए, रस आहार जो मिनिमम कम अमाउंट में लिए, उपवास करे, एनिमा करे, बस यही 3 चीज़ करना है तब सेवा सुमिरन का मार्ग में। और चौथे चीज़ कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा करिए और आप लोग भी इसी का लाभ उठाइए और आनंद में रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। खुश रहना है हमको और दूसरे को भी खुश रखना है, तभी हम सुस्वस्थ हो पाएंगे। तो प्रसन्नता नहीं छूटना चाहिए अपने मुख से, हर समय हंसना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना है, ओ भाव में भरना है, गुरु को धन्यवाद देना है, तो हमको सफलता मिलेगी। दुआएं मांगना है सबके लिए, प्रेम भाव बांटना है। तो आप ये सब करिए तो आपको भी जरूर सफलता मिलेगा। नई भजन प्रथा प्रणाली को जरूर अपनाइए, जैसे बोला गया है ऐसा करिए। हम सन कुक फूड में रहने की कोशिश कीजिए। तो जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, होश पे रहिए। मैं माँ से आशीर्वाद मांगती हूँ कि माता जी हमें इतनी शक्ति इतना बल दो कि इस मार्ग से कभी भी हमें अब नहीं डिगे, अब कभी भी नहीं डिगे। बहुत अच्छी बात है। तपोभूमि में संकल्प करके जाइए ताकि आपको सफलता मिलेगी, है ना। एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल देती हूँ। हाँ, बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9408343583। दोबारा बोल दीजिए। 9408343583। थैंक यू। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।